press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। अगले एक घंटे में हम इस पूरे हफ्ते में जो महत्वपूर्ण विषय रहे, जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे, उनकी चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 मेहमान हैं इस हफ्ते। मैं एक बार उनका परिचय दे दूं आप लोगों को, हमारे जो श्रोता हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिंद्यो चक्रवर्ती हैं। अनिंद्यो, स्वागत है न्यूज़ लॉन्ड्री में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने बुलाया। इसके अलावा हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर मेघनाद हैं। मेघनाद, आपका भी स्वागत है। नमस्कार अतुल सर, आप मेरा ना डेजिग्नेशन हर पॉडकास्ट में बदल देते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एसोसिएट एडिटर। नहीं, मैं करेक्ट नहीं करूंगा कभी, ठीक है? ठीक है। अब आज मैं क्या था, असिस्टेंट डायरेक्टर, अमेजिंग। एडिटर। ओ एडिटर, ओके, ठीक है, चलेगा। आप जो सोचेंगे वो मैं हूँ अभी, ओके। और इसके अलावा हमारे साथ शार्दुल है भोपाल से। शार्दुल, आपका भी स्वागत है। हेलो। और लंबे समय बाद चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं प्रतीक गोयल। प्रतीक पुणे से। प्रतीक, आपका भी स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अपने श्रोताओं को मैं बता दूं कि प्रतीक हमारे साथ जो पालघर की घटना हुई है उस पर जानकारी देने के लिए थोड़ा वहाँ पे उन्होंने एक रिपोर्ट भी की है, उससे संबंधित जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। जो विषय हैं उनके बारे में मैं जल्दी से एक बार सरसरी तौर पर आप लोगों के सामने उसका जिक्र कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम अपनी आज की चर्चा को शुरू करेंगे। एक तो महाराष्ट्र के जो पालघर में घटना हुई जिसमें 2 साधुओं और एक और आदमी की 3 लोगों की मॉब लिंचिंग की घटना हुई। उसके बाद एक तरह की पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया है, उस पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा कश्मीर में 3 पत्रकारों के ऊपर मसरत जहरा हैं, फ़ोटो जर्नलिस्ट, पीरज़ादा आशिक हैं, गौहर गिलानी हैं, इन लोगों को के ख़िलाफ़ पुलिस ने कार्रवाई की है। मसरत जहरा के ख़िलाफ़ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। तो ये जो नई स्थिति आई है हमारे सामने पत्रकारों के ख़िलाफ़ लॉकडाउन में, वो उसके भी पहलुओं को देखने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें उसकी जो नई लिस्ट आई है उसमें भारत की स्थिति और ख़राब हुई है, 2 स्थान और नीचे गिर गया है भारत, और अब वो इस लिस्ट में 142वें नंबर पर है। इसके अलावा जो आर्थिक मोर्चे पर 2-3 महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं उसके बारे में भी हम कोशिश करेंगे कि बातचीत करें। हमारे साथ चूँकि अनिंद्यो हैं तो थोड़ा आसानी होगी कि वो जो उसके पहलू हैं हम समझ पाएँ उसको। एक तो रिलायंस जियो में फेसबुक, जो कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण आईटी कंपनी है दुनिया की, उसने 9.99% स्टेक निवेश करने की घोषणा की है उसके। तो इसके क्या पॉजिटिव, नेगेटिव या अच्छी बुरी जो भी चीज़ें हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक और घटना हुई है, सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी में एक स्टेक निवेश करने की कोशिश की थी। उसके बाद केंद्र सरकार ने निवेश की जो हमारी पॉलिसी है उसको बदलने की घोषणा की है। तो हम इस पर भी नज़र बनाएंगे। सबसे पहले मेरे ख्याल से जो मुंबई की घटना हुई है उस पर बातचीत करते हैं। ये 16 अप्रैल की घटना है। मेरे ख्याल से प्रतीक ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। प्रतीक, ये पूरा मामला कैसे हुआ और क्या इसका कोई धार्मिक पहलू भी था, जिस तरह से न्यूज़ चैनलों पर कुछ लोगों ने इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की? नहीं, देखिए, इसका कोई धार्मिक पहलू तो मतलब नहीं नजर आता है जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है। और मतलब जो मैंने भी अभी मतलब एक स्टोरी फाइल की है अभी जो तो उसमें देखिए, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये है यहाँ पे, एक तो रूमर्स का मतलब अफवाहों का, और उसके बाद उन अफवाहों को बढ़ावा देने में व्हाट्सएप जैसे फेक न्यूज का उसका बहुत बड़ा रोल है। व्हाट्सएप के मैसेजेस या फेसबुक पे कुछ शेयर करना। तो ये एक्चुअली जितना मैंने ट्रेस किया इसको, तो जो मुझे पता चला कि 12 तारीख को एक निकने करके गांव है ढानू तहसील में, जो पालघर के अंदर आता है। तो वहां पे एक जो महिला थी, उन्होंने ये बोला कि भाई वो घर में बैठी हुई थी, अकेली थी, और एक बंदा आया, एक बंदा आया जिसने काले कपड़े पहन रखे थे, उसका मुंह पे एक नकाब बांधा हुआ था, और ऐसा लंबा चौड़ा मतलब अच्छा हट्टा कट्टा बंदा था। और वो उनकी तरफ चार्ज किया, उसने भागते हुए आया, लेकिन वो चिल्लाएंगे, वो भाग गया। उसके गांव वाले आए और वो उसको ढूंढने लगे, लेकिन वो नहीं मिला। तो ये इसकी शुरुआत जो है, जो मतलब अभी तक मैंने अपनी रिपोर्ट में जो लिखा है, उसकी शुरुआत यहाँ से होती है।
और उसके बाद उस गांव के लोगों ने एक दूसरे गांव को लोगों को फोन किया, अन्य गांव के लोगों को फोन किया और बोला कि हमारे यहाँ से वो भाग गया है, आप लोग पहाड़ी पे ना जाएं, वो वहां पे है और वो आपके गांव की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब उस गांव के लोग इसमें सतर्क हो गए, वो ढूंढ रहे हैं, उन्होंने उनके ध्यान मतलब फिर ये एक अफवाह बढ़ते चली गई और 3-4 दिन में ये इस तरीके से बढ़ी है कि हर कोई एक गांव से मतलब समझ लीजिए बहुत लोगों ने बोला कि हाँ वो दिखता है, वो अचानक से गायब हो जाता है, उसका पीछा करते हैं लेकिन हाथ में नहीं आता। असल में ना ही वो किसी को दिखा है ना ही कोई पकड़ा गया। तो ये चमत्कार जैसी चीज जुड़ गई उसके साथ। हाँ, क्योंकि वो अफवाहों का जो खेल इतना चला कि जैसे आपने मेरे गांव में फोन किया कि अरे वो हमारे यहाँ से भागा है, भले आपको नहीं दिखाओ, अब हमारे यहाँ के लोग रात को निकल के ढूंढ रहे हैं और हमको देखा, हमने बोला अच्छा यहाँ पे नहीं होगा, हो सकता है बगल वाले गांव की तरफ भागा, तो हमने उनको इत्तला कर दी। तो ऐसे करते वो पूरे ढानू और तलासरी जो पालघर का जो 2 तहसीलें हैं, इसके अलावा विक्रमगढ़ का भी कुछ इलाका है, तो वहां पे ये बहुत भयंकर तरीके से मतलब ये फैल गया था। और उसके बाद कुछ व्हाट्सएप पे मतलब, और उसके बाद मतलब सोचिए कि रात को लोग पूरे मतलब बड़े ग्रुप्स में लाठी, टॉर्च, फरसा वगैरह मतलब इस तरीके के हथियार लेके ये घूम रहे हैं, मतलब कि मतलब चौकीदारी की तरीके की शुरू हो गई थी। उसके बाद व्हाट्सएप मैसेज घूमने लगे कि हाँ भैया इस वक्त चोर आए हुए हैं, यहाँ पे देखा था इस गांव में, मतलब कुछ गांव के नाम लिखे और बोला कि यहाँ से होते हुए उस तरफ से निकल गए। और ऐसे मतलब व्हाट्सएप में सर्कुलेट होने लगे, जो कि इसको बढ़ावा देते रहे। उसके बाद ये हो गया कि ये चोर जो है बच्चे चुराते हैं, बच्चे चुरा के किडनी बेचते हैं, ये आपको खिड़की में इसे देखते रहते हैं। तो वो इतना खतरनाक मतलब वो माहौल वहां क्रिएट हुआ, वो डर की वजह से, वो रूमर्स की वजह से, कि ये जो साधु थे जिनके और उनके साथ उनके जो ड्राइवर थे, उनकी जो हत्या हुई है वहां पे, इसके पहले 14 तारीख को वहां पे एक डॉक्टर के साथ भी यही हुआ था, ठीक है। और वो डॉक्टर तो मतलब वहां पे ही मतलब राशन डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे। एक सारनी नाम का गांव है, उसके आगे दूसरा गांव है, वहां गए थे। और इस सारनी नाम का जो गांव है, यहाँ पे वो डॉक्टर अपना बर्थडे तक सेलिब्रेट कर चुके हैं। अच्छा। एक दफा मतलब, हाँ। और उस गांव का सरपंच तक जानता है इनको। जब इनको रोका गया तो वो सरपंच आया, उसने बोला कि नहीं मैं जानता हूँ ये डॉक्टर है, उन्होंने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, सब कुछ दिखाया। उसके बावजूद वहां पर करीबन 200 लोग से ज्यादा का मॉब था। उस मॉब ने बोला कि नहीं ये डॉक्टर नहीं, ये चोर है, इसको मारो। मतलब ये, और वो ये जो क्राउड है फुल दारू पी के रहता है, मतलब टोटली मतलब जो रात के वक्त जो क्राउड घूमता है चौकीदारी पे, ये सब अच्छी तरीके से नशे में होते हैं। ठीक बात। तो उनको तो मतलब वो पुलिस आई, उन्होंने पुलिस को कैसे तो बुलाया, तो उनको लगा कि शायद मतलब पुलिस आ गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जब पुलिस आने के बावजूद भी वो छोड़ नहीं रहे थे उनको। हाँ, इस मामले में जो ये बात आई कि पुलिस वहां मौजूद थी, गांव के सरपंच वहां मौजूद थे और कुछ पार्टियों के लीडर वहां मौजूद थे, इसके बावजूद इन लोगों ने बचाने की कोई कोशिश नहीं की उन लोगों को। देखिए सर, वहां पे मतलब अब जो पुलिस का कहना है, अब पुलिस ने एक तो हवाई फायर किया नहीं वहां पे कोई भी, ठीक है। पुलिस के जो मेरे अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि वो उनको शायद लग रहा था कि वो और बुरी तरीके से रिटेलिएट करेंगे। पुलिस के अनुसार वो बोल रहे हैं कि 700 लोगों का वहाँ मॉब था। कुछ वहाँ के जो लोकल बताते हैं वो बोलते हैं कि करीबन 1000 करीब मॉब था। तो वहां पे ये देखिए मतलब, तो वो इतना ज्यादा मॉब था। और देखिए वीडियोस में दिख रहा है कि वो जो एक बुजुर्ग साधु हैं, उनको जो जिस तरीके से लेके उनको मारा जा रहा है, और वो आप देखते हैं कि पुलिस वाले का हाथ पकड़ के आते हैं, लेकिन वो पुलिस वाले से, लेकिन वहां के जिन लोग उस घटना के स्थल पे मौजूद थे, वो कहते हैं वो पुलिस वाले को भी उस तरफ दूसरी तरफ वो भी मार खा रहा था, तो फिर वो डर के वहां से भागा उनको छोड़ के। तो पुलिस को भी उन्होंने बहुत मतलब, पुलिस भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, वो बहुत ही अनकंट्रोलेबल मॉब हो चुका था। मुश्किल से 12 पुलिस वाले थे। और रही बात जो लीडर्स की, जो बड़े बड़े हर पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेल रहे हैं, कम्युनल एंगल दे रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं एपी कांग्रेस को, कांग्रेस बीजेपी को, लेकिन एक्चुअल जो ग्राउंड पे वहां पे एक एनसीपी और बीजेपी जो उस गांव की महिला एक सरपंच हैं और एक एनसीपी का, वो लोग सब मिलके वो बोल रहे हैं कि हम लोग सब मिलके काम कर रहे थे वहां पे उस क्राउड को शांत करने का। अच्छा। लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे थे। इसमें इसका एक और पहलू है जिस पर मैं आनंदियों से और बाकी आनंद और शार्दुल से भी, मेघनाद और शार्दुल से जानना चाहूँगा। जिस तरह से आजकल हमने देखा कि हर चीज़ को एक तरह का ट्विस्ट देना, जो मीडिया में एक फैशन शुरू हुआ है, इस मामले में अर्नब गोस्वामी का एक जो वीडियो चल रहा है,
उसकी बड़ी चर्चा है। और जिस तरह से वो इस पूरे मामले को एक स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष की तरफ मोड़ के, चाहे वो सोनिया गांधी की बात कह रहे हों, चाहे जो भी, इसके तहत एक नया विवाद शुरू हुआ है। और अर्नब गोस्वामी ने बहुत डेलिबरेट, बहुत सोचे समझे तरीके से इसमें एक ऐसा एंगल लाने की कोशिश की है जो कि नहीं था। वो उसमें बहुत साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि कोई मौलाना होता, कोई पादरी होता तो क्या कोई चुप बैठता, ये होता, जिस तरह से लोग मारने। ये एक तरह की एक उकसाने वाली चीज़ दिखी जो कि भारतीय मीडिया का मतलब लंबे समय से ये काम कर रहा है, लेकिन पहली बार अर्नब गोस्वामी ने बहुत खुले शब्दों में एक तरह से उकसावा या इसको आवाहन किया। नहीं सर, मैं पहले कॉन्टेक्स्ट दे दूं थोड़ा सा, हाँ। क्योंकि मैंने वो डिबेट देखा था। तो हमारे जो न्यूज वर्ल्ड के राखी सावंत है, उन्होंने अर्नब गोस्वामी मतलब, हाँ, अर्नब ओके। गोस्वामी, न्यूज वर्ल्ड के राखी सावंत, अर्नब गोस्वामी एक ही चीज है। तो वो जो उन्होंने बेसिकली इस बार हदें तो पार कर दी, पर इतने स्टूपिड तरीके से हदें पार कर दी कि थोड़ा सा हंसी आती है। क्योंकि मैंने वो डिबेट देखा जिसमें एक तो उन्होंने शुरुआत ऐसे की कि हाँ ये हिंदू साधुओं को अटैक किया, स्पेसिफिकली हाँ, मतलब 80% इस देश में हिंदू हैं, ऐसे हिंदुओं का रहने का अधिकार। 1 मिनट में 6 बार हिंदू साधु बोल दिया। फिर बाद में वो ड्राइवर का कुछ मेंशन ही नहीं किया जो उनके साथ था, और उनका भी लिंचिंग हुआ, और वो भी हिंदू ऊपर था। से उन्होंने ये भी कहा कि हम एक्चुअली आज जो डिबेट करने वाले हैं वो ये इंसिडेंट पे करने ही नहीं वाले, एक्चुअली हम डिबेट इस चीज पे करने वाले कि अनुराग कश्यप, अपर्णा सेन, रामचंद्र गुहा, ये सब साइलेंट क्यों है। जब अगर ये कोई माइनॉरिटी का लीडर होता या फिर कुछ होता, या फिर ये कोई बीजेपी की स्टेट होती, तो क्या ये लोग शांत रहते। तो आज हमारा डिबेट इस पर होगा, और ये इस पर इन्होंने 3 डिबेट किए, एक हिंदी में किया और 2 इंग्लिश में किया, ठीक है। और उसमें फिर एक डिबेट में एंड में उन्होंने एडिटर्स गिल्ड से रिजाइन भी कर दिया, राइट। तो फिर बेसिकली उन्होंने एक बहुत गंदी तरीके से इसको एक तो ट्विस्ट करने की कोशिश की। ऊपर से बिगिनिंग में ही बोलते हैं कि हाँ आप सोच रहे होंगे इसमें कम्युनल एंगल नहीं है, पर इसमें कम्युनल एंगल है, क्योंकि ये हिंदू साधु थे इसलिए उन पे अटैक हुआ। और जैसे प्रतीक ने बोला ऐसा कोई एंगल था ही नहीं, बट वो बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि हाँ है, एंगल है। और उस ऊपर से उन्होंने 4 और सैफरन क्लैड साधु लेके आए उनके शो पर, और वो भी यही बोल रहे थे कि हाँ अब हिंदू साधु पे अटैक हो रहा है, 80% हिंदू है इस देश में, पर वो सेफ नहीं है। मतलब पूरे शो का स्टाइल ये था या मैसेज ये था कि अगर वो हिंदू साधु ना होते तो उनको ना मारा जाता वहां पे। एग्जैक्टली, जो कि पूरी तरह से गलत बात थी। एक तो वो ड्राइवर के बारे में कुछ बोला नहीं, बट यहाँ पे हमको एक चीज समझने की जरूरत है। हमने कभी आज ही मनीषा ने एक पीस लिखा है इस पर कि उन्होंने ये ऐसे कैसे ट्विस्ट किया, और उसमें प्रतीक ने ऑब्वियसली उस पर ग्राउंड रिपोर्ट भी किया है। पर ये एक समझने की जरूरत है कि कुछ एडवर्टाइजर्स है जो ये इस काइंड ऑफ, ये तो जर्नलिज्म भी नहीं, ये एंटरटेनमेंट, ये राखी सावंत टाइप चीप चीजों को बेसिकली पैसे डालती है उस पे। नहीं, मतलब ये एंटरटेनमेंट भी नहीं है, ये बहुत सीरियस चीज है कि एक मतलब हेट न्यूज, हेट जैसी चीज को प्रमोट करने की बात है ये। जी। और ये जो शो प्रमोट किया गया था वो किया गया था एक फ्रेंच कंपनी रेनो जो है, जो गाड़ी बनाती है, उन्होंने अमूल ने स्पॉन्सर किया था और पेटीएम ने भी स्पॉन्सर किया था। तो ये हमको एक्चुअली अब रेगुलरली करना चाहिए कि जब भी हम एक डिबेट की बात करते हैं जो प्रॉब्लमैटिक है, उनके स्पॉन्सरर्स को भी नेम करना चाहिए। ठीक बात। अनिंद्यो, आपका क्या आकलन है ये जो पूरा वाकया रिपब्लिक टीवी पर हुआ? देखिए, अभी जब आपने पॉडकास्ट शुरू किया था तो मैं सोच रहा था कि ये मेघनाथ की नौकरी बहुत अच्छी है, ये तो हर पॉडकास्ट में इनका प्रमोशन हो जाता है, ये खुद ही बोल रहे थे। ये नौकरी मुझे मिलती तो कितनी अच्छी होती, लेकिन अब लग रहा है कि इनकी नौकरी बहुत बुरी है क्योंकि इनको ये डिबेट देखना पड़ा। एग्जैक्टली। इनफैक्ट न्यूज़ लॉन्ड्री में ऐसे बड़े बहुत सारे लोग हैं, मिलना ही चाहिए किसी को। खैर, मैं आनंद, मैं ना अपने सब्सक्राइबर्स को बोलता हूँ कि आप प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मेरा थेरेपी का बिल भरना पड़े। तो फिर अब आप देखिए कि मुझे लगता है कि अर्नब गोस्वामी क्यों ऐसा कर रहे हैं। और मैंने एक्चुअली अभी जाकर बाघ का रेटिंग देखा। जब मैं एनडीटीवी में हिंदी चैनल चलाता था, बीच बीच में मैं रेटिंग देखता था। और रॉयस जो कि मेरे बॉस थे, वो बार बार कहते थे मुझे कि रेटिंग देखना आपका काम नहीं है, न्यूज करना आपका काम है। लेकिन
बाकी जितने भी चैनल हैं उनको रेटिंग देखना पड़ता है। अब मैं देख रहा हूँ कि जो 11 अप्रैल का वीक है, 11 अप्रैल से 17 अप्रैल, इस वीक में रिपब्लिक भारत, जिस पे शायद अर्नब हिंदी में कुछ करते हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कैसे होता है ये। शायद हाँ, एक शो 7 बजे करते हैं, वो कहते हैं वो उसका नाम है पूछता है भारत, क्योंकि वो नेशन नोज वो यूज नहीं कर सकते अभी। अच्छा, तो अब मुझे पता नहीं है कि इसका रेटिंग कैसा होता होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ, मैं न्यूज से जुड़ा नहीं हूँ अभी, इसलिए मुझे पता नहीं। हाँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो डिटेल आया हुआ है, रिपब्लिक भारत नंबर 4 पर है चैनल के तौर पर, और वो इंडिया टीवी से बहुत ही कम फासले में पीछे हैं। अगर हम इम्प्रेशंस देखें तो लगभग 2,45,000 इम्प्रेशन रिपब्लिक भारत को मिले हैं और 2,50,000 के आसपास इंडिया टीवी को मिला है। मतलब आज तक को नहीं इंडिया टीवी, रजत शर्मा का जो इंडिया चैनल है। टीवी, ओके, इंडिया टीवी आज तक बहुत आगे, 3.5 लाख के आसपास है। लेकिन आप अगर एबीपी न्यूज देखे 2,67,000, इंडिया टीवी 2,50,000 और रिपब्लिक भारत 2,45,000, जो कि जी न्यूज से आगे है। ओह नाइस। तो अब आप देखिए कि अगर आप उधर बैठे हुए हैं और आपका काम है रेटिंग लाना, है ना, यही आपका काम है, तो अगर आप देख रहे तो आप सोचते हैं कि कौन से मार्केट में मैं अपील कर सकता हूं ताकि मेरा रेटिंग अच्छा हो जाए, कि मैं नंबर 2 पे चले जाऊं, नंबर 3 पे चले जाऊं, क्योंकि बाद में जाके आप जब एडवर्टाइजर, चाहे अमूल हो, जो भी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका कंटेंट क्या है, वो केयर करते हैं कि एड कितने देर तक कौन देखता है ना। इनफैक्ट मैंने कहीं पे देखा है, किसी ने बताया था कि अर्नब शायद जाकर एडवर्टाइजर्स के साथ जाकर ये भी बताते हैं, देखिए हमारे ब्रेक में कितने लोग हमें देखते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजर आपका जितना भी कंटेंट अच्छा हो, अगर ब्रेक में आपको छोड़कर लोग चले जाए तो एडवर्टाइजर एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।